रवि और सीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रवि के पिता सुधीर जी और दोनों बस इस घर को तीन ही लोग रहते थे। जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट में कम नहीं है। जब रवि कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शंकु थी जो सुबह से शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शंकु बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब शंकुबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शंकुबाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीमा ने रवि से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हम भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रवि ने सीमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शकू भाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय निकालने लगा। अब रवि रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे करने वाले ये काम भी काफी और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रवि सीमा को कहता है, चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी रवि के हाथों में एक चाबी देता है। रवि उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरा दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रवि सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हारा नया घर। रवि कहता है, हम अकेले महीने इस मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से इसको एफोर्ड कर सकते हैं। रवि का यह व्यवहार सीमा को समझ में नहीं आया। मैं चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े में रहेंगे। उसे टोकते हुए कहता, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए, तुम्हें आगे क्या करना। दोनों वहां से अपने घर लौट जाते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने रवि से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। रवि ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। सीमा के पास रवि के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। सीमा रवि से बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रवि बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसपास की तरफ देखा और बोले, भगवान तुम धन्य हो जो मुझे ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकौड़ी थैली से गर्मा गर्म समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कह, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है।
अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनमें हम बात बात पे चिढ़ जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। ये हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।